पाकिस्तान एक सल्तनत है, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक देश है। एक मिनट सर। हाँ जी। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। क्या है? अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है, ये मुल्क नहीं है। नहीं नहीं, मुल्क नहीं मानते हम। लोंडों की शरारत है, अलीगढ़ के लोंडे कौन है? अलीगढ़ के लोंडे यही सर सैयद और अल्लामा इकबाल और यही कायदे आज़म। उनकी शरारत की सही क्या क्या वजह क्या है? यहाँ पे लोग तो कहते हैं एक देश है, ये मुल्क है, एक सल्तनत है। नहीं, ये पाकिस्तान है नहीं। पहले बात यह ये पंजाबिस्तान है। पंजाबिस्तान है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पंजाब को मतलब वो प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सूबों को आप देख लें। पाकिस्तान एक मुल्क है, तो इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान ही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान बनना ही सबसे बड़ा मसला है। इकट्ठे रह रहे थे, कोई मसला नहीं था, फिर कायदे आज़म साहब पैदा हो गए और हमें मसला पैदा हो गया। कायदे आज़म ने मसले पैदा किए। हाँ, मसले पैदा हो गए फिर। हाँ, सबसे बड़ा मसला क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो इस वक्त जो मौजूदा जो रुकावट है ना, जैसा कि आपको भी पता है, सबको पता है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक पॉलिटिकल जब आपके पास स्टेबल नहीं होता, तब तक आप उसका जो सल्तनत है बिल्कुल मजबूत बन ही नहीं सकते। और आज देखो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है बहुत इतना बढ़ चुका है कि एक जो लीडर दूसरे लीडर की बात सुनने को तैयार नहीं। ये सबसे ज़्यादा रुकावट है पाकिस्तान के सिनेरियो में। अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा मसला जो है आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, हमें कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब किक ऑफ किया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है विद इन। अगर टेन्योर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या तो उसको रोक देती है या तो उसके कंट्रैक्टर जो होते हैं वो चेंज कर देती है अपने जो बेनिफिशियर्स मतलब फ़ायदों के लिए। अगर मैं पाकिस्तान का मसला बताऊं तो फिर मुझे जो लगता है जो मेन मसला है वो पैट्रियार्की है। क्योंकि पैट्रियार्की की वजह से आप जो वुमेन को अपनी आप एजुकेशनल जो है वो इंस्टीट्यूट से आप दूर रखते हो, उनको आप सही से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। और आपको पता है कि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास ख़वातीन की है, 50% या 50 एग्जैक्टली मोर देन 50%। तो अगर आप उसको ही जो है वो घर में रखोगे, आप उसको चार दीवारी में बंद करके रखोगे, रिलीजियस आप सेंशन उस पर डालोगे, तो ऑब्वियसली आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नफीसा वज़ीर। पहला सवाल, कहाँ से हैं आप? मैं स्कर्दू से। स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। यप। अच्छा, यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे एम ए स्टूडेंट, BS सोशियोलॉजी में मैं BS सोशियोलॉजी में मैं BS कर रही हूँ। BS कर रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? वैसे तो बहुत सारे मसले हैं। करप्शन है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा मसले हैं। लेकिन एज ए सोशियोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो हर स्टेट के पीछे एक सोसाइटी रन कर रही होती है, उनका अपना एक कल्चर होता है। अगर मैं पाकिस्तान का मसला बताऊं तो फिर मुझे जो लगता है जो मेन मसला है वो पैट्रियार्की है। क्योंकि पैट्रियार्की की वजह से आप जो वुमेन को अपनी आप एजुकेशनल जो है वो इंस्टीट्यूट से आप दूर रखते हो, उनको आप सही से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। और आपको पता है कि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास ख़वातीन की है, 50% या 50 एग्जैक्टली मोर देन 50%। तो अगर आप उसको ही जो है वो घर में रखोगे, आप उसको चार दीवारी में बंद करके रखोगे, रिलीजियस आप सेंशन उस पर डालोगे, तो ऑब्वियसली आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, तो इस हवाले से क्या कहना? इस्लाम को काश कि हमने सही से पढ़ा होता। और इस्लाम का इतना मुझे तो नहीं पता, बट आई गेस इस्लाम जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। हमारे पास मार्जिन रखा गया है, थोड़ी सी फिजिबिलिटी भी, यार बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की हमारे पास है, मार्जिन है हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्लाम, कोई भी रिलीजन जो है वो किसी भी जेंडर को आपके पास फैसिलिटी जो है वो लेने से या एजुकेशन लेने से रोकता है। मना किया, ममनू किया जाए से अगर ऐसा है तो ऐसे रिलीजन को तो फिर मैं तो नहीं मानती, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये बात नहीं है। इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, उन्होंने घर में रह के सारे काम किए हैं। कहते हैं कि अगर बाहर जाएँ भी तो बापर्दा हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप हज़रत जो है वो खदीजा को एज अ बिज़नेस वूमेन लेती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सारी बिज़नेस मीटिंग्स जो है वो घर के अंदर हुए होंगे या फिर चार दीवारी में हुए होंगे, या फिर उन्होंने कभी मेल को फेस नहीं किया होगा, या फिर वो किसी मजलिस में नहीं बैठी होंगी ऐसी, या महफिल में नहीं बैठी होंगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल हो। ऑब्वियसली वहाँ पे औरतें तो थी नहीं ना अरब में, तो मुझे नहीं लगता कि हज़रत खदीजा का कोई इस तरह से होगा कि वो चार दीवारी में बैठ के ही उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया। सॉरी, सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका है?
इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने का ये तरीका है कि आप अपनी वुमेन को एजुकेट करें, आप उनको जो है वो आगे लाएं। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते वो कहते हैं कि हम इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उन लोगों को क्या मैसेज है? उन लोगों को यह मैसेज है फिर आप अपने मुल्क का जनाजा पढ़ लें। और क्या पढ़ लें? मुल्क का जनाजा पढ़ लें। ऐसा ही है। इसमें मुल्क की क्या खता है? वो तो कुछ क्योंकि ऐसे आप- लोग हैं ना, चंद लोग हैं, चंद लोगों की वजह से चंद ये लोग हमारा नहीं है ना, आपके पास 56% जो है वो आबादी घर पे है, ये चंद लोग नहीं है, ये आपकी मेजॉरिटी है, जिसमें मेजॉरिटी ये बिलीव करते हैं कि हाँ भाई औरत को घर में रहना चाहिए। नहीं, मेजोरिटी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वे जो कर रहा है पाकिस्तान में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी तक भी हैं जो मतलब वही पुराने कल्चरल्स को। आपके पास जो सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं या फिर आपके पास जो प्रोमिनेंट होके आते हैं वो एक स्पेसिफिक क्लास से आते हैं, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी भी मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में, तो हम देखते ही नहीं ना। आपके पास जो कुछ शक्लें आती है वो सिर्फ एक अपर क्लास से या फिर पे आने वालों को एग्जैक्टली आप उन्हीं को देखते हैं, बहुत तरजीह भी देते हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। तो आपको चाहिए कि आप जो है ना वो बाकी जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में जिसमें ज़्यादा ख़वातीन हैं, आप उनको जो है वो इन्वॉल्व करें एजुकेशन में, आप उनको फैसिलिटी, आप कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं। आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी है वुमेन की? अभी मैं डॉन का आर्टिकल पढ़ी थी तो वहाँ पे 3000 समथिंग अभी जो 2024 के इलेक्शंस में एग्जैक्टली, एंड दिस रेशो और दिस नंबर लाइक 2018 के इलेक्शन में दिस वाज 1600 समथिंग, और 2013 के इलेक्शन में ये सिर्फ 1000 के करीब था, ठीक है। तो अब देखें कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, आ रही है। एग्जैक्ट सिर्फ 3000 खवातीन आई है 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ कैंडिडेट, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप 2013 और 18 के इलेक्शन से आप ज़्यादा आपके पास है, मतलब नंबर है, बट स्टिल ये इनफ नहीं है हमारे पास। इतनी 56 जब ज़्यादा वुमेन है, उसके बावजूद वुमेन्स की अपॉर्चुनिटी के बावजूद जो है वुमेन्स कम है, तो वुमेन कम है। और जिन कुर्सियों पे जिन जो है वो कोटा सिस्टम पे वुमेन है, वो अपने पॉलिटिकल जो पार्टीज है, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपने डिग्रीज हासिल करने के बावजूद, मतलब BS किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, उसके अलावा भी काफ़ी डिग्रीज, काफ़ी स्किल्स के बावजूद और इतनी अपॉर्चुनिटी के बावजूद घरों में बैठी हुई हैं इस जदीद दौर में, उन्हें क्या पैगाम दे दी कि वो अपने आप को पॉलिश करके अपने घरों से निकलें? उनको नहीं पैगाम देंगे? उनको आई गेस उनको इन चीज़ का पता होगा कि उन्होंने आगे आना है, लेकिन उनके लिए इस तरह से सोसाइटी तैयार नहीं है कि उनको आगे लाएं। पहली बात तो ये है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सबसे पहले हमारी जो है वो, मैं कह रही हूँ ना, पैट्रियार्की, हमारी जो थिंकिंग है, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो हमने एक सोची है। एक और बात कि हमने कहीं ना हद तक, चलो हम कह रहे हैं कि भाई हमने वुमेन को एजुकेट कर लिया है, तो हमें एक्सेप्ट करते हैं कि वुमेन एजुकेट हो गई है, लेकिन आपने एक मर्द को ये नहीं सिखाया कि आपने एक एजुकेटेड वुमेन के साथ रहना कैसा है, ठीक है। अभी भी जेंडर रोल्स उसी तरह से डिफाइंड है कि औरत ने जो है वो घर को भी संभालना है और बाहर भी संभालना है। अभी तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, लेकिन आपने इस चीज़ को चेंज करना है ना। इसकी तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि लाजिम नहीं है कि औरत ही घर को संभाले, मर्द का भी हक बनता है। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ कि इस्लाम को काश हमने सही से समझा होता तो ये नौबत नहीं आती। जाते जाते क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों को? जाते जाते ये पैगाम दूंगी कि अपनी सोच को बदलें और जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। हमेशा जो है वो इस्लाम के नाम पे जो है वो हमेशा औरत को ही पॉइंट आउट ना करें, रियल इस्लाम को पढ़ें, समझें और थोड़ा सा अपने जहन को थोड़ा सा ब्रॉड करें। सर क्या नाम है? मेरा नाम है नसीम हसरत। मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? BS कर रहे हैं? जी BS कर रहा हूँ। अच्छा सर, कॉमन सवाल है, कॉमन सेंस काम जी 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 बिल्कुल। कॉमन सवाल है कि पाकिस्तान एक सल्तनत, एक हुकूमत, एक मुल्क, एक रियासत, एक देश, पाकिस्तान मुल्क की सल्तनत में सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज़, सबसे बड़ा मसला क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त जो मौजूदा जो रुकावट है ना, जैसा कि आपको भी पता है, सबको पता है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक पॉलिटिकल जब आपके पास स्टेबल नहीं होता तब तक आप उसका जो सल्तनत है बिल्कुल मजबूत बन ही नहीं सकते। और आज देखो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है बहुत इतना बढ़ चुका है कि एक जो लीडर दूसरे लीडर की बात सुनने को तैयार नहीं, ये सबसे ज़्यादा रुकावट है। तो इसका हल क्या है सर? इसका हल ये है कि अदालत को चाहिए कि उसका सही इंसाफ दे, और अदालत भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जज रात 12 बजे खुलते हैं कभी अदालत। तो ये रात 12 बजे अदालत क्यों खुलती है? ये टाइम तो नहीं है। यहीं तो हम बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस है। आप खुद बताएं कि रात 12 बजे अदालत खुलने वाली कोई जगह है? जगह है, यहीं तो मैं आपको बता, यहीं रुकावट है। अब ये नहीं खुलना चाहिए। 12 बजे क्या खुलता है?
रात 12 बजे तो आपको भी पता है क्या बोलते हैं। अच्छा सर, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान जो होता है ये अस्पताल के किस तरफ होता है? कब्रिस्तान अस्पताल के, एक तो अस्पताल और कब्रिस्तान में कोई इंटरेक्शन है नहीं है। अगर कोई इंटरेक्शन के हिसाब से देखे तो मुझे क्या पता, एक तो आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा जी, हूँ कि वो कौन सा डर है हाँ। जो औरत को खूबसूरत बना देता है? वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देते हैं? यार वो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी नहीं है, सोच ले थोड़ा सा। अच्छा, वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? प्यार का डर है यार। प्यार करता है। और चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सैयद हारिस। सैयद हारिस, माशाल्लाह से। सर कहाँ से हैं? मैं मर्दान से हूँ। मर्दान से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं? मैं CCA कर रहा हूँ स्कैन से, माशाल्लाह। और यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा स्पेस साइंस की डिग्री भी। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान एक सल्तनत है, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक देश है। एक मिनट सर। हाँ जी। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। क्या है? अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है। अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है, ये मुल्क नहीं है। नहीं, मुल्क नहीं मानते। ये नहीं, आपका कहना है कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है। नहीं, ये अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है, अलीगढ़ मैं के वही कह रहा लोंडे हूँ। कौन है? अलीगढ़ के लोंडे यही सर सैयद और अल्लामा इकबाल और यही कायदे आज़म। हाँ, उनकी शरारत की सही कह ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ये मुल्क मुल्क नहीं है ना, आप सल्तनत कह रहे हो, मैं मुल्क ही नहीं है। हाँ। क्या वजह क्या है? यहाँ पे लोग तो कहते हैं एक देश है, ये मुल्क है, एक सल्तनत है। नहीं, ये पाकिस्तान है नहीं। पहले बात यह है, ये पंजाबिस्तान है। पंजाबिस्तान है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ पंजाब को मतलब वो प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सूबों को आप देख लें। ये पंजाबिस्तान पंजाबिस्तान है, हाँ। और अलीगढ़ के लोंडों की शरारत। अलीगढ़ के लोंडों की शरारत है और पंजाबिस्तान है। अच्छा सर, चले अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान एक मुल्क है, तो इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान ही सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला। हाँ, पाकिस्तान बनना ही सबसे बड़ा मसला है। इकट्ठे रह रहे थे, कोई मसला नहीं था, फिर कायदे आज़म साहब पैदा हो गए और हमें मसला पैदा हो गया। कायदे आज़म ने मसले पैदा हाँ, किए। मसले पैदा हो गए फिर। हाँ, वो तो हमें मतलब एक अच्छी रियासत देने की कोशिश में थे। तो उससे पहले 1000 साल हम हिंदुओं के साथ एक साथ इकट्ठे नहीं रह रहे थे, आप तो सुकून से जिंदगी जी रहे थे ना। किसने कहा है गुलामी की ज़िंदगी? वो हमारी गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तो हमारी नाअहली थी कि मतलब वो मुग़लों को हमने इधर उधर कर दी। नहीं, आप कायदे हंस रहे। आज़म को तो लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लीडर मानते हुए। नहीं, पाकिस्तानी मानते होंगे, हम नहीं मानते। पाकिस्तान कोई नहीं मानते। पाकिस्तान अच्छे लीडर हैं, हमने तो माना। नहीं, किस यार कैसे उन्होंने ऐसे? इतना बड़ा मुल्क हमें गिफ्ट कर दिया है, ये लो ये। नहीं, उन्होंने गिफ्ट नहीं किया, अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। हाँ, अंग्रेजों ने नहीं छोड़ किया, दिया। नहीं, गिफ्ट अंग्रेजों नहीं, ने खुद छोड़ा है। अंग्रेजों ने खुद छोड़ दिया। उनसे संभल नहीं सकता था ना, बाकी उन्होंने कहा पाकिस्तानी हमसे नहीं संभल। नहीं संभल। ये मुश्किल काम। मुश्किल का। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जो ये सियासतदान है, ये भी पाकिस्तान के सियासतदानी को ये एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं, मोहरे है बस तकरीबन, कि यही कह दो। अच्छा, ये सियासतदान नहीं। नहीं जाए। इतने बड़े, इतने नामवर सियासतदान हैं, आसफ जरदारी साहब, बिलाल भुट्टो। होंगे जो लाडले होते हैं वो कंपनी के, बस वही होते हैं, बाकी और कंपनी के। हाँ, कंपनी के, बाकी कोई सियासतदान नहीं। अच्छा, जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? आपने तो कहा ना पंजाबिस्तान, चले पंजाबिस्तान के लोगों। पंजाबिस्तान के लोगों को मैं ये पंजाबिस्तान के लोगों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि भाईजान ये सूबा ही खुद मुख्तारी हमें दे दे, ठीक है? अलग अलग रियासत हमें बनाने दे दे, और बस और कोई पैगाम नहीं। जियो। ये अलीगढ़ के लोडों की शरारत है और ये कायदे आज़म की शरारत है। पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाबिस्तान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल मीर है। बिलाल मीर। बिलाल मीर साहब कहाँ से हैं? मैं गिलगित और डिस्ट्रिक्ट अस्तौर। गिलगित और डिस्ट्रिक्ट अस्तौर। ये कहाँ पे? गिलगित बल्तिस्तान नहीं जानते हो? गिलगित बल्तिस्तान सुना है। जानते हो ना? उसका ये नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट है? गिलगित बल्तिस्तान का 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है? उसमें एक डिस्ट्रिक्ट के जो है अस्तौर भी आता है। अच्छा, माशाल्लाह। सर यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते, BS कर रहे हैं? हाँ, BS सोशियोलॉजी कर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक देश है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला? अच्छा यार, देख लो, मसाइल तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जो ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? जब उसकी मईशत ठीक नहीं होती। ये एक मुल्क का बहुत बड़ा मसला होता है। जब उसकी मईशत स्ट्रांग होती है ना, तो उसके बाकी मसले बहुत इजीली तरीके से उसको सॉर्ट आउट किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा मसला जो है, आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, हमें कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब किक ऑफ किया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है। विद इन अगर टेन्योर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या तो उसको रोक देती है या तो उसके कंट्रैक्टर जो होते हैं वो चेंज कर देती है अपने अपने जो बेनिफिशियर्स मतलब फ़ायदों के लिए। हाँ ठीक है, मतलब पूरे पब्लिक को नुकसान पहुँचाते हैं ना। मतलब जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी में आप आ गए हैं, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, लेट्स सपोज आप आयोगे ना, हाँ लेट्स सपोज अल्लाह कर ले आप आ जाएं, तो आप क्या कर लोगे, जाहिर सी बात है अपने बंदू को दे दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक प्रोजेक्ट आप जो बेनिफिट के बना देते हो, मतलब पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है ना जो भी प्रोजेक्ट होता है, तो वो उल्टा खसारे में चला जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन बाहर के अगर मुल्कों में देखा जाए ना तो ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे कोई इंटरफियर नहीं कर लेती। मतलब जो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो पहले वाले पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है तो उस पर इंटरम नहीं कर लेती है वो, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। सबका सोल्यूशन क्या है? इस सब का सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान छोड़ दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ दें, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पे रहते हुए ऐसे मतलब इन हालात में, इन क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन की यही बात कर रहा हूँ ना। अभी मैंने बात की जो भी डेवलप्ड कंट्रीज ने, आप देखें तो वहाँ पे यहाँ पे जो होते प्रोजेक्ट रोक देते हैं, ठीक है कि नहीं। प्रोजेक्ट जो दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो प्रोजेक्ट रोक देती है जो पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट सेहत कार्ड दिया वो बंद करवा दिया, ठीक है कि नहीं। खान साहब ने सीपीक का भी उस पर मतलब अपने इतराज़ात उठाए थे। हाँ, मतलब सीपीक पे भी आप देख लेना बहुत सारे इतराज़ात उठाए थे खान साहब ने कि मतलब हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सीपीक से भी लेके, इस वजह से वो सीपीक रुक गया था काफ़ी हद तक, ठीक है। तो लेकिन बाद में वो वापस वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर अगर देखा जाए तो ना वहाँ पे वो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल नहीं सर, इन क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्रिटिकल कौम यार, क्रिटिकल जो सिचुएशन में गवर्नमेंट से जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। विद इन अपना जो मतलब पोटेंस है उसके हिसाब से विद हाँ मतलब एक मतलब कौम को मजबूत बनने के लिए जाहिर सी ये बात है अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज़ कर ले। सबसे पहले गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें, वो गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्राइव्ड है, वो आपके को क्या आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगी, ठीक है। तो विद इन द आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको सही तरह यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है कि नहीं। अपने अंदर एक पेटेंस लाएँ और मतलब पूरे करेज के साथ मतलब मेहनत कर लें, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उसको कर लें। बिल्कुल, अपने आप को निखारें, अपने स्किल्स को पहचानें और ख़ुद कोशिश करें। ये हुकूमत आपको कुछ नहीं देगी, भाई का ये कहना था। क्या नाम वो कहते हैं ना कार्ल मार्क्स से कि मतलब आप किसी चीज़ को अवेल करना चाहते हो तो ये मैटर करता है कि आपके पास कितने हेव्स हैं, ठीक है कि नहीं। अगर हेव्स की बात कर लेना, यहाँ पे एसएचएन वाले आप देख लो, हमारे मुल्क के तकरीबन जो भी ब्यूरोक्रेटिक अगर आप पोजीशंस की बात कर लें तो एचएसएन वाले तकरीबन 60% जो है वो ब्यूरोक्रेटिक वो पोजीशंस अवेल कर लेते हैं। बाकी हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर लेती हैं, जस्ट उनको 1%, हर एक यूनिवर्सिटी का अगर देख लें तो किसी को 1% मतलब ब्यूरोक्रेटिक वो परसेंटेज उनकी ये होती है, किसी की 2% हार्डली हो तो मतलब पॉइंट में चला जाता है। बाकी सिर्फ एचएसएन वाले जो हायर एलिट्स हैं, ठीक है कि नहीं, उनके पास हेव्स ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा हेव्स होंगे उतने ज़्यादा आप क्या कर लोगे, आगे ग्रो कर लोगे। जी बिल्कुल, भाई की बात है आपने सुनी। जो मसला है इस सिचुएशन से, इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने का फ़ायदा कोई नहीं है, सिर्फ अपने आप को, अपने स्किल्स को आपने खुद पहचानना है और अपने आप को निखार के सामने लाना है। हुकूमत से कोई उम्मीद ना करे।